तो बच्चों आज आपके सामने ये दो क्वेश्चन आए होंगे, एक इनइक्वालिटी का है और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, एक्स और वाई दो वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो चलिए पहले तो खैर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी। तो देखिए ये क्वेश्चन जैसे ही सामने, हाउ मेनी टर्म्स इट हैज 8 टर्म्स, जिसमें से आपके 4 पॉजिटिव हैं और 4 निगेटिव हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए जब भी इस तरह का मल्टीपल टर्म्स हैं, आप यदि डायरेक्ट एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे बहुत भारी पड़ेगा, 7 डिग्री के ऊपर आपकी एक्सप्रेशन आएगा, यू कांट अफोर्ड इट। ठीक है, सो व्हाट आई सजेस्टेड एंड व्हाट आई थॉट हियर इज, यदि हम देखिए पेयरिंग करें इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एंड आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। कारण यह है कि जब आप इस तरह की पेयरिंग करेंगे और एलसीएम लेंगे तो एक फैक्टर आपका सब में कॉमन आने वाला, एक एक्सप्रेशन, एक टर्म आपका सब में कॉमन आने वाला। लेट्स डू इट। तो एज आई सेड 1/x प्लस 1/7 प्लस x प्लस 1/2 प्लस x प्लस 1/5 प्लस x। अच्छा, कोइंसिडेंटली ये पेयर्स ऐसे ही हैं कि जहां पे साइन भी इनका सेम है। जो हमने पेयरिंग की उसमें दो चीजें हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन बनाए भाई इसीलिए जाएगा ना कि वो सॉल्व भी हो सके। ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन इसलिए बनाया जाए कि वो सॉल्व ही ना हो, सॉल्व भी तो करना है ना। तो व्हाट डिड आई से, देखिए अब एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस 7x। इसमें जब आप एलसीएम लेंगे ये आएगा x² प्लस 7x प्लस 10 डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में चलिए देख लेंगे, तो ये हो गया आपका, कितना हो गया x प्लस 5 कितना 2x प्लस 7, फाइन। यहाँ पे आएगा x² प्लस 7x प्लस 6 प्लस 12, ये भी आ गया 2x प्लस 7। यहाँ पे आएगा x² प्लस 7x प्लस 6, ऊपर आ गया 2x प्लस। सी दे आर सो मैनी थिंग्स विच आर कॉमन इन बोथ, लाइक एवरी फैक्टर हियर। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन x² प्लस 7x, ये आ गया प्लस माइनस माइनस एंड दैट्स इट। ठीक है, तो 2x प्लस 7 चलिए सब में से हम बाहर ले लेते हैं, है ना। तो मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने कहा भाई ठीक है 2x प्लस 7 हमने पूरे में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जरा यदि हम फॉर द टाइम बीइंग एक काम करते हैं, 2x प्लस 7 हमने कॉमन ले लिया, तो अब जो हमें सॉल्व करना है वो है, अच्छा लिख लेते हैं, x² प्लस 7x है यहाँ पे। ओके x², चलिए पहले लिख लेते हैं, प्लस 7x। सी दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। अब देखते हैं कितना हेल्प करेगा, x² प्लस 7x प्लस 12 10 एंड देन ओके, इट इज प्लस 1 अपॉन x² प्लस 7x प्लस 10 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 7x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। ओके, एक्चुअली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि x² प्लस 7x को यदि हम t मान लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हमारा आपका जो है वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। द पॉइंट इज कि फिर इसका क्या करेंगे, तो एक मिनट जरा सोचने दीजिए। इफ आई विश टू सिंप्लीफाई इट, एक काम करते यही कर लेते हैं, लेट x² प्लस 7x बी t मान लिया। अब जो अंदर ब्रैकेट है इसको देखते हैं, तो दिस इज 1/t प्लस 1/t प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 10 माइनस 1/t प्लस 6 माइनस 1/t प्लस 12। तो इसको भी थोड़ा पेयरिंग में करते हैं, है ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करते हैं। तो ये हो जाएगा t प्लस 6 माइनस t/t इंटू t प्लस 6। ठीक है, आई कब लाइक कलेक्टेड दिस टू, अब इसको इसके साथ करते, इससे देखिए क्या होगा कि ऊपर t वाला जो टर्म है वो एटलीस्ट कैंसिल होगा थोड़ी देर के लिए। ये हो जाएगा t प्लस 12 माइनस t प्लस 12 माइनस t प्लस 10, तो ये हो जाएगा t प्लस 12 माइनस t माइनस 10 अपॉन t प्लस 10 इंटू t प्लस 12, ये आ गया। ठीक है, तो अब एटलीस्ट ये तो है कि भाई ये हो गया
तो कॉमन क्या आया, 2 और कॉमन ले लेते हैं, है ना। अब जरा पूरे में, अब तो खैर कोई चांस नहीं है, लेना ही पड़ेगा। t इंटू टी प्लस 10 इंटू टी प्लस 6 इंटू टी प्लस 12। अब जरा पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। 3 कॉमन, देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 बाहर ले लिया। अब यहाँ 3 बचा, 3 टाइम्स, सो दिस इज 3t स्क्वायर, आराम से करते हैं, 3t स्क्वायर प्लस 60 एंड देन प्लस 360। ओ माय गॉड, ह्यूज नंबर्स, है ना। प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 60। ईश्वर दयालु है, देखते कितना सिंप्लीफाई होता है। सो ऊपर आया आपका 2 ऑलरेडी कॉमन है, 4t स्क्वायर प्लस 72t प्लस 360। चलिए इतना तो आया कम से कम, अपॉन डिनोमिनेटर में ये 4 फैक्टर, ओके। इतना है कि कम से कम 4 तो कॉमन आया, है ना। तो 8 बाहर आ गया, तो ये हो गया आपका 8 बाहर है ना। एंड व्हेन यू टेक 4 कॉमन हियर, सो यू आर लेफ्ट विद t स्क्वायर प्लस 18 प्लस 90, सो इट्स t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 90, ओके नाइस, अपॉन t इंटू टी प्लस 6 इंटू टी प्लस 10 इंटू टी प्लस 12। ये आ गया जो आपके ब्रैकेट में सिंपलेस्ट फॉर्म था। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे बस ये आ गया, हम दिस कम्स टू आवर बेनिफिट, ठीक है। ये आ गया जिसने हम लोगों को बचा लिया। रीजन बचा लिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि यहाँ पे भी फैक्टर हो रहे होते, क्योंकि फिर टी को तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 रखा था, फिर वो वापस से काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन हो सकता था। बट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट इवन इक्वल 0। क्यों? क्योंकि आप इसे लिख सकते हो t प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 9। आप ध्यान से देखिए, इसे हम 81 प्लस 9 में ब्रेक कर लें, t प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एक पॉजिटिव फैक्टर वोंट अफेक्ट, अच्छा इक्वल टू 0 भी नहीं है, ये इक्वल टू 0 हो भी नहीं सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें जो अब सॉल्व करना है 8 टाइम्स 2x प्लस 7 इन द न्यूमरेटर एंड देन यू हैव ऑल द फैक्टर्स विच ऑल x into x plus 1 into x plus 2, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 5, x plus 6, x plus 7, सारे के सारे आप देखिए लीनियर फैक्टर्स हैं। अब कोई समस्या, किसी प्रकार का संशय बाकी नहीं होगा। हमें ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है। सारे लीनियर फैक्टर हैं, ऊपर नीचे मिला के वेव बना दीजिए। कहाँ गया? राइट, वेव बना देते हैं, है ना। तो ये आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर -7/2 कहाँ? 3 और 4 के बीच में है ना बच्चों, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट है -7, -6, -5, -4, -7/2, -3, -2, -1, 0. So we got how many? 9 factors here. We have to solve for greater than 0. सारे हर फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो लार्जेस्ट रूट के राइट साइड पे पॉजिटिव, और सबकी पावर ऑड है, साइन चेंज होता चलाएगा, आप ऐसे वेव बनाते चले जाएंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पॉजिटिव? ये पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव। यू गॉट द आंसर। आंसर इज -7 to -6, यूनियन -5 to -4, यूनियन -7/2 to -3, यूनियन -2 to -1, यूनियन 0 to infinity. That's the answer for the inequality. So the only thing in this question was the simple observation. आप किस तरह से टर्म कलेक्टर के रिसॉल्व करते हैं। So down the line आपने देखा कि कैसे कैसे ये अपने आप होता चला गया। थोड़ा सा अलर्ट हो गया, यदि करेंगे तो कैलकुलेशन बच जाएगा बच्चों, ओके। So that was the purpose here, and let's move to the second क्वेश्चन नाउ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, लॉग के टर्म्स है सबसे बड़ी बात, ये तो हमें दिख रहा है। यदि आपको याद है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, x y इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ से भी एक चीज क्लियर है, x एंड y इज पॉजिटिव इक्वल टू 3 है ना, सो दैट मीन्स ईदर बोथ आर पॉजिटिव, x is positive and y is positive, or both are negative, x is negative and y is negative। तो या दोनों पॉजिटिव है दोनों, मतलब ये जो आपका सोल्यूशन, यदि हम इसे उसमें देखें एक्स वाई प्लेन पे देखें, तो इसका सोल्यूशन या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या दोनों निगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि log ऑफ x प्लस वाई हमें पता है x प्लस वाई भी पॉजिटिव चाहिए,
x माइनस वाई भी पॉजिटिव चाहिए और x प्लस वाई पॉजिटिव से तभी इस दोनों में ऊपर वाले केस में हो सकता है, तो दैट्स द केस विच वी आर गोइंग टू कंसीडर। मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी सोल्यूशन आएगा नाउ दैट इज गोइंग टू गेट रेस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो रेस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और, यहाँ पे जो एक अच्छा सा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, x प्लस वाई, सिंस x एंड y आर बोथ पॉजिटिव तो आई कैन अप्लाई AMGM बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई, वी नो इट। दो पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से सदैव ही बड़ा है। रूट एक्स वाई कितना है, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, क्योंकि देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है इसके कंटेक्स्ट में, इसको सॉल्व करना है इसके कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो यदि दोनों को यूज करें तो ये 2 रूट 3 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ x प्लस वाई जो है टू द बेस 2, चूंकि x प्लस वाई 2 से बड़ा है बच्चों, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये आपका सदैव ही 1 से बड़ा है, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके साइन की कोई समस्या नहीं, बस हमें इसका साइन, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट्स साइन ओनली। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, राइट। तो पहला केस है, देखिए इन ऑल द केसेस वी नीड टू कंसीडर नो दैट x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y, y इज लेस देन x। ये दो केस अब हम लोग आगे मतलब अपने कंसीडर करके चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, वी कांट मिस दिस, है ना। ये सुपर कंडीशंस हो गई अपनी एंड वी नो वाई। अब पहला देखिए, ये हमने देख लिया है कि log ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो तो सदैव ही पॉजिटिव है, तो log ऑफ x प्लस वाई, तो इसके मॉड का कोई रेलिवेंस रह नहीं गया। अब हमने पहला केस लिया जब log ऑफ x माइनस वाई भी पॉजिटिव है, और ये हो गया इज इक्वल टू, हाउ मच वाज दैट, 3 आई थिंक, जस्ट अ मिनट, या 3, और x इंटू वाई भी 3 है। ठीक है, कब है ये, when I considered log of x minus y to the base 2 is greater than equal to 0, बोले तो x minus y is greater than equal to 1, ये कंडीशन भी अब यहाँ पे इम्पोज हो गई। सॉल्व कर ली, लॉग की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा log of x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट रेज़ पावर 3 विच इज 8, x इंटू वाई चूंकि हमारा 3 है हमें पता है, ठीक है, जहाँ पे कंडीशन ये तो हमें पता ही है इज इक्वल टू 3, तो y को यदि हम चाहें यहाँ पे x के टर्म में यदि रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर देंगे, तो y हो जाएगा 3 बाई एक्स, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और ये हो गया आपका x रेज़ पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो दो फैक्टर आएंगे, x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ द फर्स्ट वन कांट बी 0, ये तो हो नहीं सकता 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 के दो सोल्यूशन आएंगे, तो या x 3 है या x माइनस 3 है, तो क्या माइनस 3 हो सकता है, तो फिर ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है कि सुपर कंडीशन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। x यदि 3 है तो y कितना है, तो y हो गया 1, तो एक सेट ऑफ सोल्यूशन आया x 3 y 1। अब देखते हैं इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, 3 माइनस 1 इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो 3,1 इज एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन बिकॉज इट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, x इज ग्रेटर देन y, 3 इज ग्रेटर देन 1, इट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन ऑल्सो। तो पहला सोल्यूशन आपका आ जाता है x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया एक सोल्यूशन। अब जो सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस क्या होगा आपका, बाकी तो सुपर कंडीशंस हम लोग याद ही रखे हैं। जब जो दूसरा लॉग टर्म है ना वो निगेटिव साइन के साथ ओपन हो, मतलब वो निगेटिव है, ठीक है। नाउ दैट इज पॉसिबल व्हेन x माइनस वाई इज लेस देन 1। जब log ऑफ x माइनस वाई टू द बेस 2 इज लेस देन 0, तो x माइनस वाई इज लेस देन 1, ठीक है। तो तब जब ये है तो अब यहाँ पे जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ a माइनस बी log b इज a बाई बी, तो x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस वाई, और यहाँ से ये आ गया 7x इज इक्वल टू 9y, और हमें पता है x इज इक्वल टू y बाई 3, ठीक है। अब यदि पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता है तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, x की जगह y बाई 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू
एक्स की वाई वाई थी या 27 वाई, ओके आई एम सॉरी, एक्स की जगह इट विल बी 3 बाई वाई, हाँ वो तो वाई फिर कैंसिल ही हो गया, आई एम सॉरी। ओके तो एक्स की जगह हो जाएगा ये 3 बाई वाई, तो एक्स इंटू एक्स की जगह हमने रखा 3 बाई वाई है, तो ये है यहाँ पे 9 वाई। ओके तो वाई स्क्वायर हुआ आपका 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 7 बाई 3 है ना बच्चों, तो वाई हो गया √7/3 प्लस माइनस, फिर से माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो y ये हो गया, तो x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा 3 टाइम्स √3/7 रेसिप्रोकल है, ये आ गया आपका x। ठीक है, फिर से कंडीशन देखते हैं कि x माइनस वाई 1 से छोटा है या बड़ा, ये एक बार आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो यदि हम यहाँ पे x माइनस वाई करेंगे तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, ओके 4 इंटू 3 जस्ट अ मिनट, 7 माइनस 9 माइनस 2/7 माइनस 2, ठीक, इट्स लेस देन 1। ठीक है, सो द अदर सेट ऑफ सोल्यूशन, इस केस में आपका जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3√3/7। देखिए एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है ना, एक्स वाई आपके दोनों पॉजिटिव हैं और ये कंडीशन जो है ये भी फुलफिल होनी चाहिए, और x इज ग्रेटर देन y, ये दो कंडीशन जो सुपर कंडीशन थी x y से बड़ा, और ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आपका ये दूसरा सेट ऑफ सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सो यू हैव 2 सोल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बच्चों।